रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पहला वनडे अब से थोड़ी देर में GSC इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा मैच। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा 3 मैचों का वनडे सीरीज। KL राहुल की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया। शुभमन गिल को इंजरी की वजह से KL राहुल करेंगे कप्तानी। रोहित कोहली जैसे दिग्गज भी वनडे सीरीज का होंगे हिस्सा। कप्तान KL राहुल छठे पायदान पर उतर सकते हैं। KL राहुल की कप्तानी में भारत ने खेले हैं 12 वनडे। टीम इंडिया को 8 मैच में जीत और 4 में मिली है हार। वनडे सीरीज जीतने के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेगी। सुल्तान अजलाल हॉकी के फाइनल्स में आज भारत और बेल्जियम के बीच होगा मुकाबला। कनाडा को 14-3 से हराकर पहुंची है फाइनल्स में। फाइनल्स में जगह पक्की करने के साथ ही अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई भारत। अब बेल्जियम को हराकर छठी बार खिताबी जीत पर नजर। भारत ने कनाडा की डिफेंस को दबाव में रखकर किया है अच्छा प्रदर्शन। अभिषेक, अमित, रोहिदास और राजेंद्र सिंह ने 2-2 गोल दागे। इस टूर्नामेंट के लिए सीनियर स्टार खिलाड़ियों को दिया गया है आराम। युवा खिलाड़ियों पर थी बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। ओमान को 17-0 से रौंदा। 3 खिलाड़ियों ने दागे हैट्रिक गोल्स। जीत के साथ ही भारत पॉइंट टेबल पर पहुंच गई टॉप पर। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में दिखा भारत का तूफान। पूल बी के मुकाबले में पहले मैच में ही चिली को 7-0 से रौंदा। भारत की पहली जीत में रोशन कुजूर और दिलराज सिंह का अहम योगदान। दागे 2-2 गोल। भारतीय टीम ने विजय के साथ किया जीत का आगाज। खिताब का मजबूत दावेदार होने का भी संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज प्रसारण हुआ। 128वां एपिसोड मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं के साथ प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में हुआ विशेष कार्यक्रम। नवंबर में हुई वंदे भारत पर होने वाले कार्यक्रमों की भी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वन तुलसी में अनोखे शहद के उत्पादन को सराहा उन्होंने। मन की बात में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलने की चर्चा की। साथ ही साथ भारतीय खिलाड़ियों की जीत की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का जिक्र किया। युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहा है एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड। 328 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग। 328 कैडेट्स में 15 महिला कैडेट्स भी शुमार। कैडेट कैप्टन अनन्या ने कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में हासिल किया है पहला स्थान। चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने ली परेड की सलामी। परेड की सलामी से पहले हेलीकॉप्टर से दिया गया चीफ गेस्ट को सलामी। ACC सिद्धार्थ सिंह और सिद्धि जैन को किया सम्मानित। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दिखा अद्भुत नजारा। भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ रहा है चक्रवात दित्वा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश। चल रही है तेज हवाएं।
चक्रवात दितवाह के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में कल से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला। चक्रवात के असर से बचाव करने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। तमिलनाडु में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 28 टीमें तैनात। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी, तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में जारी किया गया है रेड अलर्ट। चक्रवात के असर से समुद्र में उठ सकती हैं ऊंची ऊंची लहरें। किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चक्रवात दितवाह के असर के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में अभी और तेज बरसात के असर। वडोदरा से तमिलनाडु भेजी गई एनडीआरएफ की 5 टीमें। चेन्नई से वेल्लुपुरम भेजे गए एनडीआरएफ के 150 जवान। तुतुकुड़ी में चक्रवात के असर से भारी बारिश के बाद जगह जगह भर गया पानी। मेयर जगन पेरीसामी ने जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में दिख सकता है चक्रवात का असर। प्रशासन ने लोगों को आगाज किया। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत काम। लापता लोगों की हो रही है तलाश। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम श्रीलंका में चल रही है राहत और बचाव का काम। 80 जवानों की टीम भेजी गई श्रीलंका। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में शुरू किया है राहत मिशन। आवश्यक तकनीकी उपकरणों, कटिंग, लिफ्टिंग समेत तमाम व्यवस्था। श्रीलंका में बचाव राहत के लिए भारत सरकार ने भेजे वायुसेना के MH-17 हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका में को भेजे 21 टन राहत सामग्री। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से तबाही के बाद इमरजेंसी लागू। करीब 200 लापता लोगों की तलाश तेज। श्रीलंका में चक्रवात के चलते करीब 7,75,000 लोग प्रभावित। श्रीलंका में करीब 800 राहत शिविरों में रखे गए हैं 1 लाख लोग। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। श्रीलंका में सेना के 24,000 जवान रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। अभी तक करीब 2,500 लोग बचाए गए। श्रीलंका में चक्रवात से हुए नुकसान के बाद दुनिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। अमेरिका ने $20 लाख की सहायता देने का ऐलान किया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी। 21 जोड़ों के साथ मुख्यमंत्री के पुत्र अभिमन्यु यादव व खरगोन की डॉक्टर इशिता यादव के साथ करेंगे शादी।